नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पैट्रियाटिक वार मेडल बराए खिदमात बराए फ़ौजी तावन से नवाजा गया है। ये अवार्ड आज़रबाईजान की तरफ से दिया गया है। ये एजाज़ दोनों ममालिक के करीबी दिफाई ताल्लुकात और पाकिस्तान की पेशेवराना अस्करी सलाहियतों का एतराफ़ है। मुलाकात में दोनों दो तरफ़ा अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। आलमी और इलाकाई सलामती के अमूर और अमन के फ़रोग पर भी बातचीत की गई। इसी हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, मुकालमा में खुशामदीद। थैंक यू सर। ब्रिगेडियर साहब, क्या कैसे देखते हैं आप, कितनी खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आज़रबाईजान की तरफ से पैट्रियाटिक वार मेडल बराए खिदमात बराए फ़ौजी तावन से नवाजा गया है? क्या बिल्कुल, जब आपको कोई दूसरी, एक तो होता है कि आप अपने मुल्क में कुछ मेडल जो हैं वो हासिल करें जी। और वो मुख्तलिफ, जब आप सर्विस में होते हैं तो वो मुख्तलिफ लेवल पे जो परफॉर्मेंसेज आप करते हैं उसके एतराफ़ में दिए जाते हैं। सही। अब ये चूँकि आप आज़रबाईजान का जिक्र कर रहे हैं और आज़रबाईजान की तरफ से ये मेडल है जो दिया गया है, जी। तो ये एक सलाहियतों का भी एतराफ़ है और एक में नाज़िर कौम भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम तारीफ कर सकते हैं कि बाहर के ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज को भी और पाकिस्तान की फ़ौजी ताउन को भी रिकगनाइज करते हैं। और आपको पता है आज़रबाईजान की और पाकिस्तान की काफ़ी क्लोज ताल्लुकात रहे हैं उनके और हमारे दरमियान। न सिर्फ ये कि मिलिट्री एक्सचेंजेस बल्कि सिविल लाइफ में, सोशल लेवल पे भी बहुत जो है वो इंटरेक्शन होता है और सयाहत के तौर पर पाकिस्तानी बहुत आज़रबाईजान का विजिट करते हैं। सही। तो ये जो चीज़ है किसी मुल्क की तरफ से उसको रिकग्नाइज करना, एक सर्विसेज को रिकग्नाइज करना, ये एक सिर्फ उस इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक मैं कहूँगा कि एक बाइसे एजाज है, बाइसे इज्जत है और इसको इसी तरीक़ाकार से देखा और समझा जा सकता है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान जो बढ़ते हुए अस्करी ताल्लुकात हैं, आप इन अस्करी ताल्लुकात की अहमियत को कितना अहमियत समझते हैं और ये कितने ज़रूरी है पाकिस्तान और आज़रबाईजान के लिए? बात यह कि इस खत्ते में जिसमें हम रह रहे हैं, आप देखिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की आप लोकेशन भी देखें, फिर वहाँ पे जो मिनरल सोर्सेज हैं, जो गैस के और जो पेट्रोल के जो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, जो कुछ टैप्ड हैं, कुछ अनटैप्ड हैं और एक बहुत बड़ी दौलत है वहाँ पे मौजूद है। फिर आपको पता है कि जो फौजी ताउन जब आप बात करते हैं तो मिलिट्री एक्सचेंजेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एक दूसरे के टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना, ट्रेनिंग से फायदा उठाना। और जैसे पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, हमारा स्टाफ कॉलेज है या नेशनल डिफेंस कॉलेज है या हमारे जो बाकी जो अपने स्पेशल आर्म्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसके अंदर ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो साफ जाहिर है जब आज़रबाईजान के भी ऑफिसर्स आते हैं तो इंटर कॉमन इंटरेक्शन बढ़ता है। तो ये पाकिस्तान का आज़रबाईजान के साथ ताल्लुक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के हवाले से भी और खास तौर पर रीजन के हवाले से भी और बड़ी एक मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंस का हामिल है और इसमें तिजारत भी आपकी जो है वो बहुत अहमियत रखती है। बाहमी एक्सचेंज जब होता है तो उसमें आपके ट्रेड के मौके बढ़ते हैं और एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के मौके बढ़ते हैं। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान जिस क्लोज एफिनिटी से दोनों मुसलमान ममालिक हैं और जिस तरह वो रह रहे हैं, तो इसमें आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि इसके अंदर फर्दर प्रोग्रेस होगी, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, फौजी ताल्लुकात तो हैं लेकिन उसका असल फायदा वो वक्त होता है जब पूरे मुल्क को उसकी इकोनॉमिक इनपुट में जो है फायदा हो। तो बाहमी ट्रेड वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो पाकिस्तान और आज़रबाईजान दोनों के लिए बेहतर होगा। सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मकबूजा कश्मीर का इलाका कलगाम जिसमें भारत का 12 दिन का जारी रहने वाला जो एक ऑपरेशन था बुरी तरह नाकाम हो गया है और 9 भारतीय फौजी भी हलाक हो गए हैं, तो ये आए दिन फिर कोई इस तरह फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का भारत की तरफ से नकाद होता है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह बुरी तरह जो आए दिन भारतीय फौज को नाकामियां हो रही हैं तो इनको इससे सबक सीखना चाहिए? सबक सीखते तो अगर ये सबक सीखने की लेवल पे होते, क्योंकि मैंने आपसे बार कहा कि जो इस वक्त भारत के अंदर जो लीडरशिप है वो इंतहाई बेशरम और बेगैरत किस्म की लीडरशिप
लीडरशिप है। सही। और वो जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो हिटलर और मसलिन प्लस है, उनसे भी ज्यादा गया गुजरा इंसान। सही। उनसे तवक्को अगर करते हैं कि वो सबक सीखेंगे, उन्होंने तो मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अगर मजहब को दहशतगर्दी की टीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सबक तो नहीं सीखते। सबक अगर सीखना होता तो उनका जो कल परसों जो उनका एयर चीफ जो नींद से जागा है, जो भांग पी के धनिया पी के जी सो जी रहा बिल्कुल था और उसने सही एक कह रहे प्रेस हैं कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराए हैं। जी तो आप बताइए ना कि उससे सबक सीखा है उस चीज से, जी, वो भी सही। वो उस पॉलिटिकल लाइन पे चला है। और अगर आप देखें तो अभी इंडिया इसके ऊपर एक फिल्म भी बना लेगा। जी जी उसके बाद बल्कि एक अमिताभ बच्चन जो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसको मैं समझता हूँ, सही। उसका एक प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में उन्होंने सोनी टीवी पे था गालो, उसमें सोफिया कुरैशी भी बिठाई हुई है, एयरफोर्स जी, की जी। भी कोई बिठाई हुई है, नेवी की भी कोई बिठाई है। अब उनको पता है कि 6 तैयारे गिरे, लेकिन बेशर्मी की उस मतलब अमिताभ बच्चन की भी बेशर्मी और बेवकूफ की इंतहा देखी है सही। कि वो बजाय इसके कि ये कहे कि जी हमें नुकसान हुआ है, वो कह रहे जी हमने 1 बजे शुरू किया था, 1:30 बजे खत्म कर दिया। और सही। भाई 1 बजे शुरू किया था तो ये आपको पता नहीं है, आप इतने अक्ल रखने वाले आदमी हैं, बहुत बड़े बड़ी फिलॉसफी जो है वो जानते हैं, सही। तो आपको पता नहीं है कि 1 बजे तो उन्होंने मस्जिदों पे गोले मारे थे, सही कह रहे हैं आप, मदरसों में मारे थे। उसके बाद ऊपर जो फाइट हुई उसी 1 बजे से 2 बजे के दरमियान जो हवा में फाइट हो रही थी उसमें 6 तैयारे आपके गिर गए थे। जी बिल्कुल तो आप मतलब इतनी शर्म भी नहीं है कि आप ये देखें कि जी आपके तैयारे जो गिरे वहां पे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं उनके साथ। सही। तो जो मनहासिल कौम आपका एहसास मर गया हो ना, और आपकी गैरत मर गई और आपकी शर्म मर गई हो, तो वो फिर लोग सबक नहीं सीखते, वो जी, उसको और फर्दर अपनी आप देखें ना, यही मुल्क है ना भारत, जी। जो अभिनंदन का तैयारा पाकिस्तान में गिरा था, जी, जी। शूट हुआ था, सही। पाकिस्तान की तैयारी ने शूट डाउन किया था, सही यहाँ कह गिरा था, पाकिस्तान में जंगी कैदी वो रहा, सही कह रहे पाकिस्तान ने उसको वापस किया तो वो इतनी बेगैरती है तो उसको वीर चक्कर दे दिया। चलो वीर सही। चक्कर दे दिया, उसके बाद उसको गायब कर दिया। जी 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 बिल्कुल ठीक किस्म कह की रहे हैं आपने आप। देखिए कहीं पे जो हारे जी। हुए बंदे को वीर चक्कर दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल बात ठीक ये है। है जी 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 ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि वाकई ही भारत जो है वो सबक सीखने के मूड में है। यही वजह है कि दिन ब दिन भारतीय अफवाज को नाकामियों का सामना है और भारतीय इंटेलिजेंस और ऑपरेशन प्लानिंग की जो नाकामी है वो बिल्कुल अयां हो गई है। नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानान गिरामी का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।